पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कबूल किया है कि पीओके विदेशी जमीन है। पाकिस्तान के एक सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं है, यानी पीओके पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? बड़ा अरसा तक कौम को एक चूरन दिया, वो था गज़वा हिंद का। अच्छा, ठीक है जी। वो चूरन जब कामयाब नहीं हो सका, हमारे अपने इदारे ही जो थे वो अपने मुल्क के खिलाफ काम करने लगे। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नोयत जो है, अगर वो खराब है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला है, वो है जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा, कश्मीर का मसला। बिल्कुल ये परेशान कुन सूरत हाल है। हमारी तो सारी बुक्स में यही लिखा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और हमारे बुजुर्ग भी हमें यही शुरू से बताते आए हैं, तो हम किसी भी सरकारी वकील की ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक तीसरी सोच है, किसी और का साया इसके अंदर महसूस हो रहा है कि जो इस सारे मामले को खराब कर रहा है, ये किसी और का साया है, ये किसी और की सोच है। देखो सच्चाई क्या, 1994 रेजोल्यूशन पास है कि ये भारत का हिस्सा है और ये इसलिए 26 सीटें असेंबली की खाली छोड़ी जाती। अब बात हो रही है कि ये जो अब तूफान चला है वो इंटरनल है। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आगे कब्जा कर ले, तालिबान, ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ निकलें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए भारत के रूख को और मजबूत कर दिया है। पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया है कि पीओके, जिसे वह आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है, वह एक विदेशी अक्षेत्र है। इससे साफ है कि पाकिस्तान मानता है कि कश्मीर उसका इवन अंग नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने हाल ही में माना था कि पाकिस्तान ने 1999 में भारत के साथ समझौता तोड़ा। अब पाकिस्तान ने माना है कि उसके कब्जे वाला कश्मीर पीओके, जिसे वह आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है, वह एक विदेशी जमीन है। यह भारत के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान यह मान चुका है कि पीओके उसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के कई लोगों को इस घटना से हैरानी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सरकारी वकील ने चौंकाने वाला दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि पीओके एक विदेशी क्षेत्र है। इसका मतलब वे यह भी मानते हैं कि कश्मीर स्वतंत्र नहीं बल्कि किसी और देश का हिस्सा है, यानी कि भारत का। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कश्मीरियों के लिए आपने जितनी फौज इकट्ठी की, किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जी के वो कश्मीर को आजाद नहीं करता। अच्छा, हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक? अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आजाद करवा सके। ठीक है। जब हमारा एक जर्नैल जो है वो ये बात आके करता है अपने मुख्तलिफ वो साफियों को बैठा के, अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है। हाँ, ये अहमद मीर साहब ने न्यूज ब्रेक की थी और ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, निज़ाम जमहूरियत जो है वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अच्छा, डेमोक्रेसी फेल है यहाँ पे। बिल्कुल फेल है। तो फिर बादशाही निज़ाम होना चाहिए। नहीं, बादशाही निज़ाम नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा, आपने मुल्क लिया था इस्लाम के नाम। ठीक है। इस्लाम का एक अपना मुकम्मल सिस्टम है। अच्छा। एक निज़ाम है जिसके तहत गवर्नमेंट्स भी बनती है, मजलिस अशूरा भी बनती है। ठीक है। जिसको लोग थिंक टैंक कहते हैं, जो अमेरिका आजकल आपको देख रहे हैं वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है। अमेरिका में पेंटागन बैठा हुआ है। पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक थिंक टैंक है। अच्छा। पाकिस्तान में इस्लाम में उसको मजलिस अशूरा कहा जाता है। ठीक हो गया, यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। सो कॉल्ड जमहूरियत, बस उन्होंने एक नारा लगाया हुआ है हम जैसे कंट्रीज को काबू करने के लिए। ठीक है। अवाम के यहाँ पे आप हालात देख लें, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई का अजीब आलम है। ठीक है। बिलावल भुट्टो की बात सुन लें तो वो कल परसों की उसकी असम्बली की तकरीर में सुन रहा था, वो अपने आप को ऐसे साफ कर रहा था जी कि ये खान साहब गलत हैं, ये मियाँ साहब गलत हैं। सिंध के हालात जाके देख लें, वहाँ पे लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, पीने को पानी नहीं है। तो बातें वो करता है बड़ी बड़ी। ठीक है। इस मुल्क के अवाम बेसिकली क्यों इनमें यूनिटी नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये मुसलमानों की औलादें हैं, मुसलमान नहीं है। अच्छा। इन्होंने कभी भी
अल्लाह और ये उसके आप बड़ी रसूल गहरी को बात कर रहे हैं, मतलब reality कि है। ये मुसलमानों की औलादे हैं, यानी कि जो मुसलमान यहाँ पे आए और फिर वो सारा इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के जो पैगाम था उसको कभी उस तरह अपनाया ही नहीं। आपके मुल्क में सूद आम है, हाँ, बैंकिंग सिस्टम आम है। सूद आम है, बैंकिंग सिस्टम आम है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। हम लोग शाम को यहाँ पे आते हैं, आके बैठ के, ये जो कि मेरे दोस्त मेरे साथ यहाँ बैठे हुए थे, हाँ, डिस्कशन करते हैं। ये हाई कोर्ट के वकील हैं ओ, जबरदस्त। और अभी पंजाब बार का इलेक्शन लड़ने लगे हैं। जबरदस्त। हम लोग यहाँ पे आके बैठ के एक ही बात करते हैं कि जिस भी शख्स से हम सुनते हैं कि हाँ भाई मतलब आप क्या सोचते हैं, यंग जनरेशन हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह बड़े हो ठीक गए है। हैं, कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। ये देखा है, बारहा देखा है कि चाहे वो मुशर्रफ साहब हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या PMLN की हुकूमत हो, सही। क्योंकि हम इस वक्त PMLN की बात करते हैं, तो अगर आप ऊफा स्टेटमेंट निकाल के देखिए तो कश्मीर पे इनके रुझानात क्या हैं। कश्मीर का जिक्र ही नहीं है उस स्टेटमेंट में जो 10 जुलाई 2015 की ऊफा स्टेटमेंट थी। इस तरह आप जो 9 दिसंबर 2015 का हमारी ज्वाइंट स्टेटमेंट थी भारत के साथ, उससे भी कश्मीर के मामले को बिल्कुल नीचे लाकर खड़ा कर दिया, दूसरे जो इश्यूज हैं उनके साथ लाकर खड़ा कर दिया। तो मैं इनसे इस सवाल पूछना चाहता हूं कि जी ठीक है, कारगिल का भी अगर आप देखिए तो कारगिल का तो जिक्र करते हैं, लेकिन भारत ने जो वायलेशन की, शिमला एग्रीमेंट की, उसका जिक्र नहीं करते। हमारे सियाचिन के ग्लेशियर्स हैं उन पे कब्जा कर लिया 1984 में, उसका जिक्र नहीं करते। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत में चूंकि इंतखाबात हो रहे हैं और 4 जून को नताइज निकल आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो मैं देख रहा हूं कि इस साल एक तो ये है कि जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो वापस हाई कमिश्नर के लेवल पे आ जाएंगे। आपको पता है सोशल मीडिया पर, खासकर अगर हम बात करें इंडियन मीडिया पर, इस पाकिस्तान के सरकारी वकील के स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, हर चैनल पर दिखाया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर का जो पोल है वो उनके एक वकील ने खुद ही खोल दिया है, ये कहकर कि वो एक फॉरेन टेरिटरी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो कि 77 सालों से हल नहीं हो पा रहा, और इसी मसला कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो रही है और ना ही ट्रेड हो रही है। देखें, इंडिया तो हमारा शुरू से डे फर्स्ट से ही दुश्मन है, और दुश्मन हमेशा आपकी शारा के ऊपर ही वार करता है, और वो चाहता है कि कुछ ऐसे स्पेक्टर निकलें जिसके ऊपर हम किसी को टॉलरेट करें, और हमारा कोई अपने ही लोग जब भी साथ नहीं देते, हम उस वकील को अपने, वो है तो पाकिस्तानी सिटीज़न है, लेकिन अगर वो कुछ भी बकवास करे या कुछ भी वो बात करेगा तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दुश्मन मुल्क और आपके जो दुश्मन है वो हमेशा से इसी के नज़र में होते हैं कि कोई लूज़ आपका पॉइंट मिले और हम उसको हाईलाइट करें। उनके सारे मीडिया के ऊपर ये चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के हर बच्चा जानता है कि कश्मीर हमारी शाहराग है और वो हमारे दिलों में लोग बसते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के हालात क्या है।